जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत है। माँ आदिशक्ति जगदम्बा की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। यदि आप भी चाहते हैं कि माँ भगवती की कृपा आपके जीवन से दुख, दरिद्रता, रोग, भय और बाधाओं को दूर कर दे तथा आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली का वास हो, तो आपकी यह जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वर्ष भर में 4 नवरात्रियां आती है। चैत्र नवरात्रि, शरदीय नवरात्रि, माघ गुप्त नवरात्रि और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि। इसमें से गुप्त नवरात्रि का महत्व अत्यंत विशेष माना गया है दोस्तों। बहुत से लोग चैत्र और शरदीय नवरात्रि के बारे में जानते हैं, लेकिन आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के महत्व से अभी भी अनेक लोग अनजान हैं। धार्मिक मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में श्रद्धा, भक्ति, संयम और सात्विकता के साथ माँ भगवती की आराधना करने से साधक को विशेष आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है दोस्तों। यह समय आत्म शुद्धि, साधना, मंत्र जप, ध्यान और देवी उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। जो भक्त सच्चे मन से माता रानी का स्मरण करते हैं, उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है और अनेक रुके हुए कार्य भी गति पकड़ने लगती है। तो दोस्तों, आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम जानेंगे वर्ष 2026 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, इसका समापन कब होगा, कलश स्थापना का शुभ समय क्या रहेगा, व्रत कैसे रखेंगे, पूजा कैसे करेंगे, किन नियमों का पालन करें, कौन से मंत्रों का जाप करें और गुप्त नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व क्या है दोस्तों। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस जानकारी को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्रद्धा पूर्वक जय माता दी अवश्य लिखें। अब सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि वर्ष 2026 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में गुप्त नवरात्रि का शुभ आरंभ 16 जुलाई 2026 गुरुवार से होगा। इसका समापन 24 जुलाई 2026 शुक्रवार को नवमी तिथि के साथ होगा। इन 9 दिनों में मां भगवती की विविध स्वरूपों की आराधना, मंत्र जप, दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा, देवी कवच तथा सात्विक जीवन का विशेष महत्व माना जाता है। गुप्त नवरात्रि को गुप्त इसलिए कहा गया है क्योंकि इस अवधि में की जाने वाली साधना का उद्देश्य दिखावा नहीं, बल्कि अंतर मन की शुद्धि और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण होता है। इसलिए दोस्तों, इस समय पूजा पाठ पूरी श्रद्धा, विनम्रता और शांत वातावरण में करना श्रेष्ठ माना गया है। यदि आप गृहस्थ जीवन जीते हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप भी बिल्कुल सरल विधि से माता रानी की पूजा कर सकते हैं। इसके लिए किसी कठिन साधना की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। प्रतिदिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर में दीपक जलाएं, माता रानी को पुष्प, अक्षत, रोली, कुमकुम और फल अर्पित करें तथा श्रद्धा के साथ उनकी आरती करें। दोस्तों, जो भक्त व्रत रखना चाहते हैं वह अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार या सात्विक भोजन का नियम अपना सकते हैं। यदि स्वास्थ्य कारणों से व्रत रखना संभव न हो तो केवल सात्विक भोजन करते हुए भी पूर्ण श्रद्धा के साथ माता की पूजा की जा सकती है दोस्तों। माता केवल भाव देखती है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन यदि संभव हो तो शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना अवश्य करें। कलश में स्वच्छ जल भरे, उसमें आम या अशोक के पत्ते रखे, ऊपर नारियल स्थापित करें और माँ भगवती का आह्वान करें। इसके बाद अखंड दीप प्रज्वलित करें। यदि अखंड दीप जलाना संभव न हो तो प्रतिदिन सुबह और शाम दीप अवश्य जलाएं। इन 9 दिनों में क्रोध, झूठ, अपशब्द, नशा, तामसिक भोजन और किसी का अपमान करने से बचे। जितना अधिक मन शांत रहेगा, उतना ही अधिक श्रद्धा के साथ की गई पूजा का आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा। अब आगे के भाग में हम विस्तार से जानेंगे दोस्तों कि गुप्त नवरात्रि में 10 महाविधाओं का क्या महत्व है, किस महाविधा की पूजा से कौन सा फल प्राप्त होता है, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए तथा कौन सी विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। तो चलिए हम भाग अब दूसरा स्टार्ट करते हैं और
अब बताते हैं कि गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या का महत्व क्या होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं गुप्त नवरात्रि के सबसे महत्वपूर्ण विषय की। बहुत से भक्तों के मन में यह प्रश्न आता है कि आखिर गुप्त नवरात्रि को इतना विशेष क्यों माना जाता है, जबकि वर्ष भर में चैत और शारदीय नवरात्र भी आते हैं। धार्मिक परंपराओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि का समय माँ आदिशक्ति की उपासना, आत्मचिंतन, मंत्र जप और आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इसी कारण अनेक साधक इन दिनों में विशेष आराधना करते हैं। वहीं गृहस्थ भक्त भी पूरी श्रद्धा और सात्विकता के साथ माँ दुर्गा की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि माँ आदिशक्ति ने समय समय पर अपने अनेक दिव्य स्वरूपों में प्रकट होकर संसार का कल्याण किया। इन्हीं दिव्य स्वरूपों में 10 महाविद्याओं का विशेष महत्व बताया गया है। प्रत्येक महाविद्या का अपना अलग स्वरूप होता है, अलग महत्व होता है और अलग आध्यात्मिक संदेश भी है। सबसे पहली महाविद्या है माँ काली। माँ काली को शक्ति, साहस और निर्भयता का प्रतीक माना जाता है। उनकी आराधना से भक्त के भीतर आत्मविश्वास जागृत होती है और वह कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति प्राप्त करता है। माँ काली का संदेश यह संदेश देती है कि जीवन में भय नहीं, बल्कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का साहस होना चाहिए। दूसरी महाविद्या है माँ तारा। माँ तारा को करुणा, ज्ञान और संरक्षण की देवी माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ तारा का स्मरण करता है, उसे कठिन समय में उचित मार्गदर्शन और मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। माँ तारा अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने वाली देवी मानी जाती है। अब बात करते हैं तीसरी महाविद्या की, माँ त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें श्री विद्या का स्वरूप माना जाता है। उनका स्वरूप सौंदर्य, प्रेम, सौम्यता और दिव्य चेतन का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि उनकी कृपा से परिवार में सुख, प्रेम, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। चौथी महाविद्या है माँ भुवनेश्वरी। माँ भुवनेश्वरी को संपूर्ण सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। उनकी पूजा से मन में स्थिरता, धैर्य और संतुलन आता है। जीवन में आने वाली अनेक मानसिक परेशानियों से उबरने की शक्ति भी प्राप्त होती है। पांचवी महाविद्या है माँ छिन्नमस्ता। उनका स्वरूप त्याग, आत्मबल और आत्म संयम का संदेश देता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में अहंकार का त्याग करके ही सच्ची उन्नति संभव है। माँ छिन्नमस्ता की आराधना आत्म नियंत्रण और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक माना जाता है। छठी महाविद्या है माँ त्रिपुर भैरवी। उन्हें तप, अनुशासन और दृढ़ संकल्प की देवी कहा जाता है। जो व्यक्ति कठिन परिश्रम और सच्ची लगन से अपने लक्ष्य को बढ़ाता है, माँ भैरवी की कृपा से उस पर बनी रहती है। उनका संदेश है कि सफलता का मार्ग धैर्य और निरंतर प्रयास से ही प्राप्त होता है। अब दोस्तों सातवीं महाविद्या है माँ धूमावती। उनका स्वरूप हमें जीवन के कठिन अनुभव से सीख लेने की प्रेरणा देता है। माँ धूमावती यह संदेश देती है कि हर कठिनाइयों के बाद एक नया अवसर अवश्य आता है, इसलिए कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों आठवीं महाविद्या के बारे में जानेंगे, माँ बंगला मुखी। माँ बंगला मुखी को बाड़ी, साहस और आत्म संयम की देवी माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि उनकी कृपा से व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति मिलती है तथा वह संयम और विवेक के साथ अपने जीवन के निर्णय ले पाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नौवीं महाविद्या की, माँ मातंगी। माँ मातंगी को ज्ञान, कला, संगीत और वाणी का अधिष्ठात्री देवी माना गया है। विद्यार्थी, कलाकार और ज्ञान की इच्छा रखने वाले लोग विशेष श्रद्धा से उनका स्मरण करते हैं। उनकी कृपा से बुद्धि, विवेक और सकारात्मक सोच का विकास होता है। अब बात करते हैं दोस्तों 10वीं और अंतिम महाविद्या की, माँ कमला।
माँ कमला को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। उनकी आराधना से घर में सुख, शांति, समृद्धि और धन्य धान्य की वृद्धि की कामना की जाती है। साथ ही यह भी माना जाता है कि सच्ची समृद्धि वही है जिसमें धन के साथ सदाचार, संतोष और सेवा का भाव हो। तो प्रिय भक्तों, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात अवश्य समझ ले। यदि आप एक सामान्य गृहस्थ है तो आपको किसी कठिन तांत्रिक साधना की आवश्यकता नहीं है। आप केवल श्रद्धा, भक्ति और सात्विक जीवन के साथ माँ दुर्गा की पूजा करें, दुर्गा चालीसा पढ़े, दुर्गा सप्तशती का पाठ करे या फिर ओम हैं हीं क्लीं चामुंडाय वीचे मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप करें। यही सबसे उत्तम और सरल मार्ग है। याद रखिए, माता रानी को दिखावा नहीं बल्कि सच्चा भाव प्रिय है। यदि आपके मन में श्रद्धा है, आपके कर्म अच्छे हैं और आपके सच्चे मन में माँ का स्मरण हो करते हैं तो आपकी प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है। गुप्त नवरात्रि हमें यही संदेश देती है कि बाहरी आडंबर से अधिक महत्वपूर्ण है मन की पवित्रता, ईश्वर के प्रति समर्पण और दूसरों के प्रति प्रेम तथा करुणा। इसी विश्वास के साथ आइए अब हम जानेंगे अगले भाग में कि गुप्त नवरात्रि में कलश स्थापना कैसे करें, प्रतिदिन पूजा विधि कैसे करें, कौन कौन से नियम का पालन करना चाहिए और कौन से कार्य करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, तीसरा भाग हम स्टार्ट करते हैं। गुप्त नवरात्रि 2026 की संपूर्ण पूजा विधि, कलश स्थापना और व्रत के नियम। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं गुप्त नवरात्रि की सबसे महत्वपूर्ण बात, और वो है पूजा किस प्रकार करें माँ भगवती की कृपा सहज रूप से प्राप्त हो सके। अक्सर भक्तों के मन में यह प्रश्न रहता है कि क्या गुप्त नवरात्रि की पूजा चैत्र और शारदीय नवरात्र से अलग होती है। इसका उत्तर है नहीं। गृहस्थ भक्तों के लिए पूजा की मूल विधि लगभग समान मानी जाती है। अंतर केवल इतना है कि गुप्त नवरात्रि में साधना, जप और आत्मचिंतन का महत्व अधिक बताया गया है। गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन अर्थात 16 जुलाई 2026 गुरुवार को प्रातः आप ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय के बाद स्नान करके स्वच्छ एवं सात्विक वस्त्र पहने। यदि संभव हो तो लाल, पीले या हल्के रंग के वस्त्र पहने क्योंकि इन्हें शुभ माना जाता है। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का स्मरण करें, उसके बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें और अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान की अच्छी तरह से सफाई करें। जहां पूजा करनी है आपको वहां लाल या पीला स्वच्छ वस्त्र बिछाकर एक चौकी स्थापित करें। अब कलश स्थापना करें। तांबे, पीतल या मिट्टी के कलश में स्वच्छ जल भरे, उसमें थोड़ा गंगा जल, अक्षर, सुपारी, दुर्वा और एक सिक्का डाल सकते हैं। कलश के मुख पर आम के 5 पत्ते रखें और उसके ऊपर लाल वस्त्र में लिपटा हुआ नारियल स्थापित करें। इसके बाद माँ भगवती को ध्यान करते हुए प्रार्थना करें कि वे इन 9 दिनों तक आपके घर में विराजमान होकर अपनी कृपा बनाए रखें। यदि आपके घर में कलश स्थापना करना संभव न हो तो केवल माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाकर भी श्रद्धा पूर्वक पूजन किया जा सकता है। माता रानी भाव की भूखी है, इसलिए पूजा की भव्यता से अधिक आपकी श्रद्धा महत्वपूर्ण है। अब माता रानी को कुमकुम, अक्षत, लाल पुष्प, चुनरी, फल, मिश्री या अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोग अर्पित करें। इसके बाद धूप और दीप जलाएं। यदि संभव हो तो पूरे 9 दिन तक अखंड दीप जलाएं। यदि अखंड दीप जलाना संभव न हो तो प्रतिदिन सुबह और शाम दीप जलाएं। इसके बाद दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच, देवी सूक्त, श्री दुर्गा सप्तशती या अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी देवी सूक्त का पाठ कर सकते हैं। यदि पूरा पाठ संभव न हो तो केवल या देवी सर्वभूतेषु अथवा ओम हैं क्लीं चामुंडाय वीचे मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप भी अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं व्रतों के नियम की। यदि आप पूरे 9 दिनों का व्रत रखना चाहते हैं तो फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण करें। यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से 9 दिनों का व्रत संभव न हो तो केवल प्रथम और अष्टमी या नवमी का व्रत भी रखा जा सकता है। जिन लोगों को बीमारी, गर्भावस्था या अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो वे बिना भोजन छोड़े भी श्रद्धा पूर्वक पूजा कर सकते हैं। इन दिनों में तामसिक भोजन, मांस, मंदिरा और नशा, लहसुन, प्याज तथा किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन से दूर रहे। क्रोध, झूठ,
कटु वचन, चुगली और किसी का अपमान करने से भी बचे। जितना हो सके मन को शांत रखे और ईश्वर का स्मरण करे। गुप्त नवरात्रि के दौरान दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व बताया गया है दोस्तों। अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, वस्त्र, फल या अन्न का दान करें। गौ सेवा, पक्षियों को दाना डालना और जल सेवा की अत्यंत पुण्यदायक मानी जाती है। यदि दोस्तों आपके घर में किसी प्रकार का मानसिक तनाव, आर्थिक कठिनाई, नौकरी की समस्या, व्यापार में रुकावट या पारिवारिक कलह चल रही हो, तो इन दिनों 9 दिनों में प्रतिदिन माता रानी के सामने दीपक जलाकर पूरे परिवार के साथ आरती अवश्य करें। ऐसा करने से घर का वातावरण सकारात्मक और भक्तिमय बनता है। ध्यान रखें कि गुप्त नवरात्रि केवल मनोकामनाएं मांगने का अवसर नहीं है, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने का भी समय है। यदि इन 9 दिनों में हम अपने स्वभाव में थोड़ा सा भी सुधार कर ले, दूसरों की सहायता करें, मधुर बाणी बोले और भगवान का स्मरण करें, तो यही माता रानी की सच्ची आराधना मानी जाती है दोस्तों। अगले भाग में दोस्तों हम जानेंगे कि गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में प्रतिदिन कौन सी देवी की पूजा की जाती है और कौन सा रंग शुभ माना जाता है, कौन सा भोग अर्पित करें और किस प्रकार की प्रार्थना करने से माता रानी की कृपा होती है। तो आइए आप चौथे भाग में हम जानते हैं गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा, प्रतिदिन किस देवी की आराधना करें। तो दोस्तों अब आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि के 9 पावन दिनों में प्रतिदिन किस देवी की पूजा की जाती है और किस प्रकार श्रद्धा पूर्वक आराधना करनी चाहिए। ये ध्यान रखें कि गुप्त नवरात्रि में गृहस्थ भक्त सामान्य नवरात्रि की तरह माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों की पूजा कर सकते हैं, जबकि विशेष तांत्रिक साधनाएं केवल योग गुरु के मार्गदर्शन में ही की जानी चाहिए। पहला दिन होता है माँ शैलपुत्री की पूजा। गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन में शैलपुत्री की आराधना की जाती है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है और उन्हें शक्ति का प्रथम स्वरूप माना जाता है। इस दिन कलश स्थापना करके माता रानी का आह्वान करना चाहिए। माँ को शुद्ध घी का भोग अर्पित करें और परिवार की सुख शांति और उत्तम स्वास्थ्य तथा जीवन में स्थिरता के लिए प्रार्थना करें। दूसरा दिन होता है माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। वे तप, संयम और साधना की प्रतीक है। इस दिन माता को मिश्री या शक्कर का भोग अर्पित करें। विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं तथा आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले साधकों के लिए यह दिन विशेष महत्व रखता है। तीसरा दिन होता है माँ चंद्रघंटा की पूजा। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। उनका स्वरूप साहस, निर्भयता और शांति का प्रतीक है। माता को दूध या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग अर्पित करें। अपने परिवार को भय, संकट और नकारात्मकता से बचाने की प्रार्थना करें। चौथा दिन होती है माँ कुष्मांडा की पूजा। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार उन्होंने अपनी दिव्य मुस्कान से सृष्टि की रचना की। इस दिन माता को मालपुआ या मौसमी फलों का भोग अर्पित करें। उनसे स्वस्थ, ऊर्जा और सकारात्मक जीवन की कामना भी करें। पांचवा दिन माँ स्कंद माता की आराधना की जाती है। वे मातृत्व, करुणा और संरक्षण का प्रतीक है। इस दिन केले का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। संतान की उन्नति, परिवार की खुशहाली और घर में प्रेम बना रहे, ऐसी प्रार्थना करें। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। उन्हें साहस और धर्म की रक्षा करने वाली देवी भी माना जाता है। इस दिन शहद का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। युग जीवन साथी, पारिवारिक सुख तथा जीवन की बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना भी कीजिए। सातवें दिन माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है। उनका स्वरूप अत्यंत प्रभावशाली, लेकिन वे अपने भक्तों को सदैव अभय प्रदान करती हैं। इस दिन गुड़ या गुड़ से बने प्रसाद का भोग अर्पित करें। उनसे भय, रोग, शत्रु और नकारात्मक विचारों से रक्षा की प्रार्थना करें। दोस्तों आठवां दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। उनका स्वरूप पवित्रता, शांति और करुणा का प्रतीक होता है। इस दिन नारियल या नारियल से बनी मिठाई का भोग अर्पित करें। अपने मन की शुद्धि, परिवार के सुख और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करें। यदि संभव हो तो इस दिन कन्या पूजन भी करें। छोटी कन्याओं का सम्मान पूर्वक पूजन कर उन्हें भोजन, फल, मिठाई तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। दोस्तों 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है।
वे सिद्धि, ज्ञान और पूर्णता की अधिष्ठ देवी है। इस दिन तिल, हलवा, खीर या अपनी श्रद्धा के अनुसार सात्विक भोजन अर्पित करें। माता से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सद्बुद्धि, धर्म और सेवा और संतोष का भाव सदैव बना रहे। प्रिय भक्तों, इन 9 दिनों में केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करें। माता रानी की सच्ची भक्ति तभी पूर्ण मानी जाती है जब हम अपने माता पिता का सम्मान करें, जरूरतमंदों की सहायता करें, किसी का दिल न दुखाए, सत्य का पालन करें और अपने जीवन में अच्छे संस्कार को अपनाएं। याद रखिए, गुप्त नवरात्रि केवल मनोकामना पूरी करने का पर्व नहीं, बल्कि आत्म शुद्धि, आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति समर्पण का पावन अवसर है। जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और सात्विक भाव से माता की आराधना करते हैं, उनके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। अब अगले की ओर अंतिम भाग में हम जानेंगे दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में किए जाने वाले विशेष मंत्र जप, सरल उपाय, महत्वपूर्ण सावधानियां और एक प्रभावशाली समापन। अब आइए जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि के दौरान कौन कौन से मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है और किन सरल उपायों को अपनाकर हम अपनी भक्ति को और अधिक सार्थक बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों नवर्ण मंत्र की, जिसे माँ भगवती का अत्यंत प्रभावशाली मंत्र माना गया है। वो मंत्र है ओम है ह्रीं क्लीं चामुंडाय वीचे। यदि आप किसी विशेष मंत्र का जाप नहीं जानते तो पूरे 9 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार 11 भी, 21 भी, 51 या 108 बार प्रतिदिन जाप करें। जाप करते समय मन को शांत रखें और माँ भगवती का ध्यान करें। इसके साथ ही यदि संभव हो तो प्रतिदिन दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच, कीलक स्रोत, सिंध कुंजिका स्रोत या दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं आप। यदि पूरा पाठ करना संभव न हो तो केवल दुर्गा चालीसा का श्रद्धा पूर्वक पाठ भी कर सकते हैं। यह बहुत ही उत्तम माना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ ऐसे सरल कार्यों की जिन्हें गुप्त नवरात्रि में करना बहुत ही शुभ माना जाता है। प्रतिदिन प्रातः और शाम के समय माता रानी के सामने क्या कीजिए कि शुद्ध घी का और तेल के दीपक जलाएं। माता को लाल पुष्प अर्पित करें। यदि घर में तुलसी का पौधा है तो प्रतिदिन जल अर्पित करें। गौ माता को हरा चारा खिलाए। पक्षियों को दाना और जल रखे तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी गरीब, जरूरतमंद या भूखे व्यक्ति को भोजन अवश्य कराए। यदि आपके घर में लंबे समय से आर्थिक परेशानी चल रही है तो इन 9 दिनों में ईमानदारी, परिश्रम और माता की भक्ति के साथ अपने कार्य करते रहे। धार्मिक परंपरा में माना गया है कि श्रद्धा और सत्कर्म के साथ की गई प्रार्थना मन को शक्ति देती है और जीवन में आगे बढ़ने का उत्साह बढ़ाती है। यदि परिवार में तनाव रहता है तो प्रतिदिन पूरे परिवार के साथ माता की आरती करें। कुछ समय के लिए मोबाइल और अन्य व्यवस्थाओं से दूर रहकर भगवान का स्मरण करें। घर का वातावरण जितना शांत और सकारात्मक रहेगा, पूजा का अनुभव भी उतना ही आनंदमय होगा। हम जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि में किन बातों को विशेष ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। इन 9 दिनों में किसी को अपमान न करे, कटु वचन न बोले, क्रोध से बचे, झूठ बोलने से यथासंभव दूर रहे, सात्विक भोजन करे, स्वच्छता बनाए रखे और मन में ईर्ष्या, द्वेष तथा नकारात्मक विचारों को स्थान न दे। याद रखिए, माता की सबसे बड़ी पूजा हमारा अच्छा आचरण ही है। प्रिय भक्तों, एक बात हमेशा याद रखें, माँ भगवती किसी व्यक्ति के धन, वैभव या दिखावे से प्रसन्न नहीं होती। वो केवल सच्ची श्रद्धा, निष्कपट प्रेम और निर्मल हृदय को स्वीकार करती है। यदि आपके पास पूजा की अधिक सामग्री नहीं है तो भी केवल एक दीप और एक पुष्प और सच्चे मन से किया गया प्रणाम माता तक अवश्य पहुंचता है। गुप्त नवरात्रि दोस्तों हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, विश्वास, धैर्य और सकारात्मक सोच कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जब मन ईश्वर से जुड़ जाता है ना तो कठिन रास्ते भी सरल होने लगते हैं। अब अंत में आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो और आप चाहते हो कि अधिक से अधिक लोगों तक माँ भगवती का यह पावन संदेश पहुंचे
तो इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और सभी श्रद्धालु भक्तों के साथ अवश्य साझा करें। कमेंट बॉक्स में श्रद्धा पूर्वक लिखे जय माता दी और बताइए कि गुप्त नवरात्रि में किस रूप में माता रानी की पूजा आप करने वाले हैं। माँ आदिशक्ति जगदम्बा आप सभी के जीवन से दुख, दरिद्रता, रोग, भय और सभी प्रकार की बाधाओं को दूर कर दे। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और सदैव खुशियां का वास हो। आपकी प्रत्येक शुभ और कल्याणकारी मनोकामना पूर्ण हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय माता दी, जय माँ दुर्गा, जय आदिशक्ति। धन्यवाद।